नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर अपनी जीवन कहानी का 17वां अध्याय आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ स्टोरी के पिछले 16 अध्यायों में से अगर कोई भी अध्याय आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पिछले 16 एपिसोड्स के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। उनका इस्तेमाल करके आप पिछले एपिसोड्स भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को याद ही होगा कि पिछले अध्याय में हमने आप सभी के साथ साझा किया था कि किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल चेंज आ गया था, एक आध्यात्मिक रीति से परिवर्तन आ गया था, जिसकी वजह से जहाँ के हम रहने वाले थे चकाचौंध और ये गाड़ियाँ, धूल धक्कड़, ट्रैफिक और पैसा, इन सब की परवाह ना करते हुए हम एक ऐसे स्थान पर आकर के बस गए जो कि चारों ओर से आध्यात्मिक शक्ति से घिरा हुआ है, रूहानियत से भरा हुआ है। और ये जो स्थान है, यहाँ पर एक बहुत ही विशेष पर्वत है। उस पर्वत की तलहटी के अंदर हम आकर के रहने लगे। एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल संस्था है जिसके हेडक्वार्टर्स के पास ये जगह है, जहाँ पर आकर के हमने किराए पे एक घर ले लिया और अभी लगभग पिछले 1.5 वर्षों से यहीं पर रह रहे हैं। यहाँ पर एक बार पहुँचने के बाद बहुत सारी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हमारे को, ये आध्यात्मिक जगत के अंदर बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं वो हमारे को सीखने को मिली। और दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में कुछ साक्षात्कारों के बारे में भी बात की थी कि यहाँ पर आने के बाद किस प्रकार की विशेष सेवाएं हमारे को करने को मिली, किस प्रकार से हम सोमनाथ जी गए, वहाँ मंदिर के अंदर सेवा करी। शिवरात्रि जब होती है तो उसके ऊपर बहुत सारी रैलियाँ निकलती हैं, उसके अंदर सेवा करने का सौभाग्य मिला। ध्वजारोहण का सौभाग्य मिला सोमनाथ जी में, वहाँ पे कुछ हमारे को दर्शन भी हुए पुण्य आत्माओं के। और ये हमारा जो सोमनाथ जाने का विज़िट है वो एक बहुत बड़े साक्षात्कार से भी जुड़ा हुआ था। वो साक्षात्कार होने के लगभग हफ्ता 10 दिन के अंदर ही हम सोमनाथ जी की सेवा पे पहुंच गए थे। तो सब कुछ बहुत चमत्कारी सा हो रहा था दोस्तों, ये जो हमारी यात्रा है इसके अंदर एक और बहुत ही विशेष चीज़ हमारे को रियलाइज़ हुई। और वह विशेष चीज़ ये है दोस्तों कि जब भी किसी परिस्थिति का हमारे जीवन के अंदर निर्माण होता है तो वह केवल हमारे संकल्पों के बेसिस पर निर्माण नहीं होता है, लेकिन और ब्रह्मांड के अंदर और विश्व के अंदर बहुत सारी आत्माएं होती हैं। हमारे कई सारी आत्माओं से कई सारे प्रकार के वादे होते हैं, प्रॉमिसेस होते हैं। वो वादे भी हमारे को खींचते हैं, है ना। और इसी प्रकार से दोस्तों, जब हम यहाँ पर आकर के रहने लगे, हमने आपको बताया है कि ये एक ऐसा स्थान है, इसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं इस स्थान की, और यहाँ पर हर दूसरी आत्मा मतलब विशेष आत्मा है। युगों युगों से श्रेष्ठ पार्ट प्ले करने वाली आत्माएं यहाँ पर आकर के रहती हैं और एक से एक शक्तियाँ इन आत्माओं के पास हैं। तो ये सभी आत्माओं से हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भाई बहन रहते हैं, शरीर है उनके पास, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाले तो हम सब आत्मा ही है ना। तो वो कहने का भाव है हमारा। तो एक से एक विशेष लोगों से यहाँ पे हमारे को मिलने को मिला, जिन्होंने फर्दर पिछले 1.5 वर्षों के अंदर हमारी आध्यात्मिक प्रगति करने में भी हमारी सहायता करी। इन्हीं सभी आत्माओं में से दोस्तों एक ऐसी विशेष आत्मा थी जिसका बहुत पुराना एक वादा था हमसे। हमें ऐसा लगता है कि इस जीवन में भी वो बहुत तपस्वी हैं और वर्षों वर्षों से उनकी तपस्या चल रही है, और ये जो वादे की जो शक्ति है इसने हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं लेकर के आए, क्योंकि शायद किसी प्रकार का, अब हम एक्यूरेटली तो नहीं बोलना चाहते, लेकिन शायद उनके ऊपर कर्जा था और उनको अपना कर्जा उतारना था, और अगर हम यहाँ नहीं आते तो उनसे मिल नहीं पाते और अपना वो कर्जा उतने अच्छी रीति से उतार भी नहीं पाते जो कि उतारने का उन्होंने वादा किया था। दोस्तों, आज हम अभी आपको पता होगा कि आजकल चक्रा हीलिंग के सेशंस चल रहे हैं। समय समय पर हम कई सारे हीलिंग के सेशंस करते रहते हैं। चक्रा हीलिंग उसके अंदर एक बहुत ही विशेष पार्ट प्ले करता है, और आप सब लोगों को ये भी पता है
कि हमने अलग से कोई भी चीज़ कहीं से नहीं सीखी है। दोस्तों, चक्रों का जो ज्ञान है और किस प्रकार से कौन से चक्र से किस प्रकार की हीलिंग होती है और जो बहुत एक डीप कनेक्शन होता है इनसे, जो एनर्जी एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, हमें बताना चाहेंगे कि ये सारा जो ज्ञान है, इसकी जो स्मृतियां हैं, इसी आत्मा के संपर्क में आने से हमारी जागृत हुई। हमारे यहाँ पर आ जाने के बाद कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों के अंदर ये हमें एक सेवा के संबंध में मिले थे। और वह सेवा भी कुछ ऐसी थी कि जितने भारतवर्ष के अंदर ज्योतिर्लिंग हैं, परमात्मा शिव के जितने भी कर्तव्यवाचक स्वरूप हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं और कौन से कर्तव्य से कौन से ज्योतिर्लिंग की शक्ति जुड़ी हुई है और कौन सा ज्योतिर्लिंग किस प्रकार की विशेष शक्ति को इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर रेडिएट करते हैं, कैसे ज्योतिर्लिंगों की शक्ति ने ये जो धरती है इसको संभाल करके रखा हुआ है और कैसे उनकी कलेक्टिव एनर्जी से ये जो पूरा विश्व है उसकी पालना होती है, इसके ऊपर ये जो आत्मा है ये रिसर्च कर रहे थे। और उस रिसर्च के अंदर ये चाहते थे कि हम इनकी जो टीम है उनका हम हिस्सा बन जाए। तो एक सेवा के प्रति जो है संकल्प था, जिसके चलते हम लोग मिले थे और अच्छा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था उनका। हमें भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, तो फिर हम थोड़ा हमने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। और इसी जर्नी के अंदर जो है इन्हीं के साथ ही हम सोमनाथ जी के दर्शन करने भी गए। फिर उसके बाद आगे और भी बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं जिनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नागेश्वर जी गए, महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए गए और भी, और हर स्थान पे जा कर के परमात्मा शिव का संदेश दिया और सेवा की और अनुभूतियों से जो हमारा जीवन है वो भर गया। तो दोस्तों, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं ये दरअसल एक बहन है, महिला हैं, माता हैं और जैसा कि हमने बताया बहुत ही विशेष, बहुत ही तपस्वी आत्मा है। कुछ ऐसा है कि जब हमने इन बहन जी से पहली बार मुलाकात की थी तो हमारा जो कैंपस है जहाँ पर सब लोग ध्यान साधना करते हैं, वैसे ही एक ग्रुप था, 4-5 लोगों का ग्रुप था और उसके अंदर तो हम बैठ कर के साधना कर रहे थे। तो अचानक से ये दीदी जो हैं सामने आए और जैसे ही दीदी सामने है तो उस समय क्या था कि हम बहुत ही हाई वाइब्रेशनल स्टेट के अंदर थे। अब हमारी हाई वाइब्रेशनल स्टेट को देख करके वो हमसे मिलने के लिए आए या फिर कैसे हुआ हमारे को पता नहीं। हमारे साथ हमारे युगल भी थे, यानी हमारे वाइफ भी थे और कुछ हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, सब लोग मिलके साथ में योग कर रहे थे। तो ये 4-5 लोगों का ग्रुप वहाँ पे आ जाता है। जैसे ही वो मिलते हैं, बात करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का बॉन्ड फील होता है। मतलब एनर्जी जैसे शक्ल तो नहीं जानते हैं लेकिन एनर्जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और एकदम से ही जैसे बहुत एक आत्मीयता से उनके पूरे ग्रुप से बात होने लग जाती है और फिर वो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे को बताते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी करते हैं, तो थोड़ा सा उन लाइंस पे भी बात होने लग जाती है। और ये जो बहन हैं जो कि वर्षों के तपस्वी हैं, इनके अपने जीवन में बहुत सारे साक्षात्कार के पाठ थे और उनको लेकर के ये थोड़ा डाउट में थे। ये चाहते थे कि कोई विशेष आत्मा ऐसी मिले जो कि इनको पूर्व में लेकर के जाए और उसको क्लैरिफाई करे कि जो कुछ ये देखती हैं या जो कुछ इनको अनुभूतियाँ हो रही हैं, क्या वो सत्य है, क्या उसके अंदर वाकई में सत्य का स्थान है या इनका केवल किसी प्रकार का भ्रम है। तो अपने पूर्व जीवन में जाकर के अपने किसी एक बहुत ही विशेष पाठ को ये जो बहन है ये एक्सप्लोर करना चाहती थी, उसके बारे में ये जानना चाहती थी। तो बहरहाल तो कुछ ऐसा होता है कि पहले दिन ही हम मिलते हैं और बातचीत होती है, तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है दीदी, हम ये कर सकते हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं है। और कुछ ऐसा होता है कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं और उसके अंदर फिर कुछ ऐसा होता है कि ये जो दीदी हैं ये हमारे घर आते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि अभी तो आप लोग जानते हैं कि हम ये जो सेवाएं हैं केवल और केवल ऑनलाइन प्रदान करते हैं, लेकिन शुरू के समय में 1-2 महीना ऐसा रहा कि हम घर पे भी ये सेशंस कर देते थे। हमारा मेडिटेशन रूम है
उसमें कर देते थे। उसके बाद हमारे को कुछ बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, जिसकी वजह से हम पीछे हट गए हैं उस चीज़ से, घर पे नहीं करते हैं, केवल ऑनलाइन ही करते हैं। तो बहरहाल, तो ये बहुत पुराने समय की मतलब बातें जब करते थे, तो वो दीदी को हम बुला लेते हैं कि ठीक है दीदी आप आइए, और वो आते हैं घर के अंदर। और जैसे कोई भी आता है आपके घर में, गेस्ट है, आप एंटरटेन करते हो, हमारी वाइफ हैं, थोड़ा चाय पानी सब लोग पीते हैं। और जैसे ही हम मेडिटेशन रूम के अंदर जाते हैं, तो अभी उसमें था क्या कि हम बैठेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे कि चलो ठीक है सेशन करते हैं। कुछ आपस में एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स होती हैं, थोड़ा केस समझा जाता है। दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही मेडिटेशन रूम के अंदर हम बैठते हैं, तो उनको पास्ट में भेजने की बजाय अचानक से हम पास्ट के अंदर चले जाते हैं। मतलब हम बैठते हैं, जैसे ही वो और मैं बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं भी, हम जैसे आपको पता ही होगा, जिन लोगों ने सेशन भी कराया, हमारा नोटपैड होता है, नोटपैड को लेकर के हम काफ़ी सारे नोट्स वगैरह बनाते हैं। तो जैसे ही वो करते हैं, तो हमारे को ये हम बिल्कुल ऐसे अंतर ध्यान से हो जाते हैं, और एक पूर्व जन्म की हमारे को अनुभूति होने लग जाती है। एक बहुत तपस्या से भरा हुआ जीवन हमारे को नज़र आने लगता है। दोस्तों हमारे को ऐसा नज़र आता है कि एक सामने कोई पुरुष है जो कि ध्यान के अंदर लीन है, बहुत गहरे ध्यान में है, शायद किसी पेड़ के पास बैठे हैं, और उनके आसपास कई सारे लोग बैठे हैं। कई सारे लोग मतलब 10, 15, 20 लोग बैठे होंगे वहाँ पर। उनमें से एक व्यक्ति मैं भी हूँ, और हम ऐसा सोच रहे हैं उस ध्यान के अंदर कि जब भी ये अपनी आंखें खोलेंगे ना, तो सबसे पहले इनकी नज़र मुझ पे पड़नी चाहिए। तो जैसे जैसे वो महापुरुष ध्यान के अंदर रहते हैं, उनके साथ साथ हम भी, और कुछ और लोग भी हैं, हम सब लोग ध्यान में रहते हैं। बहुत गहरा ध्यान है, बहुत गहरी तपस्या है, और हम उनके जो चेहरा है उसको निहारते रहते हैं। और हमारे मन में ये इच्छा है कि जब भी इनकी आंखें खुले ना, जब भी ये ध्यान से बाहर आएं, तो सबसे पहले ये हमें देखें। हमारी ऐसी एक बहुत तीव्र इच्छा है अंदर से। और जो लोग वहाँ पे आकर के बैठते हैं ना, उस आत्मा के आसपास ध्यान में आकर के बैठते हैं, लोग आते हैं, वो ना आते जाते रहते हैं। जैसे आए, 2 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठे, या कोई पूरा दिन बैठा फिर आकर के चला गया, लेकिन हम वहाँ से नहीं हिलते हैं। हम उनको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। अगर हमारे को कुछ समय के बाद जाना भी पड़े, तो हमारे को ये होता है फटाफट काम निपटा करके वापस आओ, क्योंकि अगर इतने में उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और किसी और को देख लिया, तो भाई ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसा ही फिर होता है, हमारे को दृश्य दिखाई देता है कि उन्होंने जो है अपनी आंखें खोली हैं, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं, तो वैसे ही उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। और कुछ ऐसा होता है कि ये जो विभूति होते हैं, जो ये महापुरुष होते हैं, हमारे को वो दिख रहा है कि वो उनकी दृष्टि हमारी दृष्टि से जो है मैच हो रही है। और कुछ ऐसा आंखों ही आंखों में बात होती है कि जैसे वो ना हमारे को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। तो उन्होंने हमारे को शिष्य स्वीकार कर लिया। इसका बहुत बहुत अच्छा अनुभव है हमारा। अब थोड़ा सा ध्यान से बाहर आ जाते हैं। जब ये हम दृश्य देख रहे थे, उस समय हमारे शरीर के अंदर जो हमारे सातों चक्र हैं, वो एक साथ घूम रहे थे। नीचे से लेकर ऊपर तक सातों चक्र एक साथ घूम रहे थे, और हमारे अंतर मन में आवाज़ गूंज रही थी। जो नाद होता है सभी चक्रों के, जो रिलेटेड ध्वनि होती है, लम, वम, रम, जैसे ये ज्ञान हमारे अंदर समाया हुआ था। हम एक एक चक्र की शक्ति को, वहाँ दृश्य देख रहे हैं, यहाँ एक एक चक्र की शक्ति को ना अनुभव कर रहे हैं पूरे अपने शरीर में। और जो सभी तत्व हैं, जैसे हम उनके साथ जुड़ रहे हैं, आत्मिक अनुभूति कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को छूना क्या होता है उसकी अनुभूति कर रहे हैं। मतलब बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। सारे चक्र घूम रहे हैं, एक हम है हमारे अंदर, और
बिल्कुल अंतर्ध्यान है। और दृश्य वहाँ पर फिर क्या नज़र आता है, देखिए ये जो महान आत्मा को हम सामने देख रहे होते हैं वो गौतम बुद्ध होते हैं। और बिल्कुल ये उस समय का दृश्य होता है जब गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, अवेकनिंग हुई थी उनकी। तो भाई हम देख रहे होते हैं। तो फिर अभी तक ये वाला दृश्य दिखाई दिया था कि आंखों से आंखों मिली और उन्होंने जो है हमारे को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अब इसके अंदर हमारे को आगे का दृश्य दिखाई देता है, सब कुछ स्किप हो जाता है। अच्छा दोस्तों, जब भी विजन्स आते हैं ना तो ऐसा नहीं होता एक के बाद दूसरी चीज़ आती है, कभी भी ना कुछ भी होता है उसके अंदर। कुछ कुछ मेन मोमेंट्स के अंदर आप जाते हैं जिससे शायद आपका पेन या आपसे कोई गहरी चीज़ है जो जुड़ी हुई होती है। तो होता क्या है दोस्तों कि हम ऐसा दृश्य देखते हैं कि जो बुद्ध हैं वो आगे आगे चल रहे हैं, बिल्कुल उनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं, और हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और फॉलोअर्स को देखेंगे तो 30-40 फॉलोअर्स होंगे कम से कम बुद्ध के। वो सभी चल रहे हैं और चलते चलते ऐसा दृश्य नज़र आता है कि जैसे सामने एक नदी है, और जो नदी है वो ना मगरमच्छों से पूरी तरह से इन्फेस्टेड है। वो ध्यान में मगरमच्छों के बड़े बड़े दांत, खुले हुए मुंह नज़र आ रहे होते हैं कि जैसे वो खा जाएंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ना बुद्ध डर नहीं रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और हम भी उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। जो हमसे पीछे सब लोग हैं वो थोड़ा घबरा रहे हैं। अभी यहाँ पर एक स्मृति हमारे को ऐसे आती है कि जैसे जो गौतम बुद्ध हैं वो ना प्रकृति जीत है, प्रकृति एक प्रकार से उनके कंट्रोल में है, और हम जो हैं वहाँ पर भले ही हम उनके डिसाइपल क्यों ना हों, लेकिन प्रकृति के अंदर जो पशु पक्षी होते हैं उनको कंट्रोल करने की शक्ति है हमारे पास। दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारे को एक दूसरे साक्षात्कार के अंदर भी नज़र आया था, जब हम पर्वत के अंदर तपस्या करते थे और पर्वत के अंदर जितने भी पशु हैं वो एक घेरा बना करके रखते थे, गोल गोल घूमते रहते थे। वो हमने चैप्टर 7 या चैप्टर 8 के अंदर शेयर किया हुआ है, चाहें तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और ये जो गौतम बुद्ध वाला पार्ट है ये उसके बाद का है, तो मतलब और कोई दूसरा जन्म है, लेकिन उसके बाद हुआ था ये जन्म। और यहाँ पर भी हमारे को ऐसी अनुभूति है कि हम भी प्रकृति जीत हैं। जो गौतम बुद्ध है उनकी जो महारत है वो एलिमेंट्स के ऊपर है, मतलब जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो कुछ ऐसी शक्ति है उनमें, उनके संकल्पों से चलती हैं। और हमारे पास शक्ति है कि जो भी पशु पक्षी होते हैं ना, प्राणी होते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी बुद्धि से हम उनको कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ पर दृश्य दिखाई देता है कि मगरमच्छ हैं, मुंह खोल के खड़े हैं वहाँ पे। हम जैसे ही मगरमच्छों की आंख में देखते हैं हम उनको आदेश देते हैं कि यहाँ से हट जाओ। तो ऐसा दिखाई देता है कि जो मगरमच्छ है वो दोनों तरफ जा कर के खड़े हो जाते हैं, और जो बुद्ध हैं वो सीधा सीधा आगे बढ़ते जाते हैं। जो जल है, जल के ऊपर वो चलने लगे हैं, जल के अंदर वो डूब नहीं रहे हैं, और हम बिल्कुल उनके पीछे 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 हम चल रहे हैं, हम भी नहीं डूब रहे हैं। और जितने लोग वहाँ खड़े हैं वो वहाँ देख कर के एकदम ऐसे हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है, वो दृश्य को देख कर के एकदम मंत्रमुग्ध हैं। और फिर ऐसा नज़र आता है कि जो नदी है, नदी बुद्ध और उनके पीछे पीछे चल कर के हम पार कर लेते हैं। हम आगे पहुंचते हैं तो अभी ऐसा नज़र आता है, दूसरी तरफ देखते हैं नदी के, बुद्ध तो आगे चलते जा रहे हैं, हम पीछे मुड़ कर के देखते हैं तो वो जो सारे लोग हैं वो उस तरफ रह गए हैं, हम दोनों इस तरफ आ गए हैं। और जैसे ही हम इस तरफ पहुंचते हैं हम पीछे मुड़ते हैं और सारे मगरमच्छों को हम इशारा करते हैं कि वापस घेर लो तुम, उनका रास्ता रोक देते हैं। और क्योंकि अब मगरमच्छ दोबारा से आ गए हैं, भाई पहले तो हट गए थे तो फटाफट हम दोनों निकल लिए, अब क्योंकि मगरमच्छ दोबारा आ गए हैं तो वो सब लोग वहाँ पर जो है बहुत दुखी हैं, वो रो रहे हैं, शोर सा मचा रहे हैं, उनको आना है लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, दहशत के अंदर हैं वो सभी लोग। अभी यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि 10-15 कदम जो बुद्ध हैं वो आगे चलते हैं और वो फिर पलटते हैं।
पलट करके वो हमारी आंखों में देखते हैं और कहते हैं कि जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया। यहाँ पर हम उनसे कहते हैं कि हमने क्या गलत नहीं किया, हम तो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया। उनका चेहरा ऐसा एकदम शांत चित्त है। हमारा जो झूठ है हम उसको बरकरार नहीं रख पाते और एकदम फट करके हम बोलते हैं उनको। हम उनको कहते हैं कि महाराज, आपके पीछे मगरमच्छों से भरी हुई इस नदी के अंदर चलने का साहस केवल हमारा था, आपका शिष्य बनने का अधिकार केवल हमारा है। ये सभी लोग जो पीछे पीछे चल रहे हैं ये सभी डर गए थे, आप आगे चल रहे थे, लेकिन आपके कदमों से कदम मिलाकर के चलने वाले केवल हम हैं। तो आपके शिष्य होने का अधिकार केवल हमारा है, ये आपके शिष्य होना डिज़र्व नहीं करते। तो ऐसे हमने बोला। तो जो बुद्ध हैं उन्होंने एकदम शांत चित्त वाणी में हमारे को कहा, उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि तुम बेबाक बेखौफ मेरे पीछे क्यों चले। तुम जानते हो तुम्हारे पास सिद्धियां हैं, अगर तुम्हारे पास ये सिद्धियां ना होती तो क्या तब भी तुम मेरे पीछे ऐसे ही चलते। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पास अगर ये शक्तियाँ ना होती, वैसे ही हमारी सारी सिद्धियाँ चली, सारी सिद्धियाँ गायब हो गई उस जीवन से। और हमारे को ऐसा फील हुआ कि जैसे सब कुछ छिन गया है हमारा। और जैसे ही होता है हम दृश्य देखते हैं कि हम उनके कदमों के अंदर गिर गए हैं, हम उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि महाराज ऐसा हमारे साथ मत कीजिए, हमारी शक्तियाँ हमारे को वापस दे दीजिए, हमसे बहुत गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ वापस कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अहंकार से भर गए थे, नहीं करेंगे, ऐसा उनको बहुत मना रहे हैं। वो हमें उठने के लिए कहते हैं कि उठो शिष्य। वो हमें कहते हैं कि देखो, तुम्हारी जो सिद्धियां हैं वो मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं ली हैं। तुम्हारी सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, लेकिन वो सब दब गई हैं। और उनको दबाने वाला मैं नहीं हूं, उनको दबाने वाला है तुम्हारा पाप। उन्होंने कहा कि तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस रास्ते को खोल दिया, वो ठीक था, लेकिन दूसरे लोग उस नदी को पार करके मुझ तक न पहुंच सकें। तुमने शिष्यों और गुरु के बीच में एक अवरोध उत्पन्न कर दिया। अगर रास्ता खोल दिया था तो खुले रहने देते या तुम कुछ ना करते, लेकिन जैसे ही तुमने जानबूझ करके वो जो रास्ता तुमने रोका ना, तो वहाँ जो बाकी के मेरे सारे शिष्य हैं ना, उनकी जो आह निकली है ना, उसकी वजह से तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं वो दब गई हैं। उनके गुरु से उनको दूर करने का भार है तुम्हारे ऊपर, उस भार के नीचे तुम्हारी शक्तियाँ दब गई हैं। तो हम बहुत रो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि महाराज फिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे प्राप्त कर पाऊँगा, मुझे मेरी शक्तियाँ चाहिए, मुझे चाहिए। तो वो हमारे को देखते हैं और फिर कुछ ऐसी वो बात करते हैं कि अभी तो अब इनको वापस मिलना, अभी तो तुम्हारा ये सब तुम्हें वापस मिलना संभव नहीं है, लेकिन मैं तुमसे फिर मिलूँगा। इस रूप में नहीं, किसी और रूप में हम लोग दोबारा मिलेंगे, और जब हम दूसरे रूप में मिलेंगे तब ये जो सब तुम्हारे पास था, इनको पुनः जागृत करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर ये जो सीन है यहीं पर कट हो जाता है, और उसके बाद हमारे को ऐसी अनुभूति आती है कि हम रहे तो उनके डिसाइपल उस जीवन के अंदर, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं थे। हमारे मन में बहुत ज़्यादा असंतोष था। हमने छोड़ा नहीं उनको, लेकिन बहुत असंतोष था इस चीज़ का। और उसके बाद अगले कई जन्मों के फ्लैशेस हमारे को दिखाई दिए, जिसके अंदर हम बौद्ध धर्म के अंदर रहे, बौद्धि भिक्षु रहे, और कई हमारे को ऐसे फ्लैशेस भी दिखाई दिए जिसके अंदर हमने जो जैन धर्म है उसके अंदर भी जन्म लिया, उसके अंदर भी दिगंबर बन के रहे। तो कई सारे ऐसे जन्मों के हमारे फ्लैशेस हमारे को दिखाई दिए और फिर हम उससे बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे ध्यान से बाहर आते हैं
तो फिर हमें दिखता है कि वो जो दीदी हैं वो ना ध्यान के अंदर लीन हैं, और जैसे ही हम बाहर आते हैं काफ़ी देर हो चुकी होती है और हम उनसे कहते हैं कि आप बुद्धा हो। दोस्तों, यहाँ पर हम किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग बुद्धिज़्म के अंदर विश्वास रखते हैं वो ऐसा मानते हैं कि बुद्धा जो है वो पार निर्वाण धाम गया। तो अगर आपका ऐसा कोई भी बिलीफ सिस्टम है तो आपको हमारी किसी भी बात का विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको हमारी मूर्खता समझ करके या हमारे मन का भ्रम समझ करके आप इसको वो कर सकते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसा ऐसे ही बोल रहा है, या शायद अपने किसी गेन के लिए बोल रहा होगा, आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन जो हमारा अनुभव है वो बता रहे हैं, सही है गलत है क्या है पता नहीं। तो वो थे, और जैसे ही दीदी अपने ध्यान से बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि यही जानने के लिए मैं यहाँ आई थी, मुझे बहुत समय से अनुभूति है इस चीज़ की, इससे जुड़े हुए बहुत सारे साक्षात्कार हो रहे हैं। मैं जानना चाहती थी कि जो मुझे दिखता है क्या वो जब मैं पूर्व में जाऊंगी क्या वो आपको भी दिखेगा, या क्या दोबारा से मैं उसी चीज़ को देख पाऊंगी, क्योंकि जो थेरेपिस्ट होते हैं PLR के वो बहुत सारी चीज़ों को नेविगेट भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो उस दिन हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं किया, लेकिन कुछ समय के बाद उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, जिसके अंदर उन्होंने खुद को तपस्या करते हुए देखा था, और चतुर्भुज जो विष्णु है उनका मतलब उनको ऐसा एक विजन भी आया था कि जैसे उनका जो छाती है उसके अंदर से एक बिल्कुल एक तार सी निकल रही है, और उससे निकल करके एक कमल है जिस पे चतुर्भुज विष्णु हैं वो खड़े हुए हैं, उनका साक्षात्कार उनको हो रहा है। इस प्रकार का उनको दृश्य भी दिखा था, तो उनको कंफर्म हो गया था कि हाँ ये पार्ट उन्होंने प्ले किया है। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी और विशेष चीज़ है, साक्षात्कार से अलग ज्ञान की बात है। देखिए, कभी भी जब कोई धर्म संस्थापक आत्मा होती है, जब ऐसा कहा जाता है कि उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, धर्म स्थापना करने के लिए कभी भी एक आत्मा कार्य नहीं करती है, दो आत्माएं कार्य करती हैं। एक आत्मा ऐसी होती है जो कि शरीर के अंदर जन्म लेती है, उसकी पालना होती है, उसके अपने जीवन की कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, उसके बाद वो आत्मा बहुत ज़्यादा तपस्या करती है, तपस्या करके अपने आप को एक नए धर्म की स्थापना करने के लायक बनाती है। उसके बाद एक दूसरी डिवाइन सोल, बहुत प्योर सोल नीचे आकर के उनके अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि किसी भी धर्म की रचना करना और फिर पालना करना ये पवित्रता की शक्ति के बिना संभव नहीं है। तो ये वाली जो आत्मा है, इसने तो अब जैसे बुद्ध हैं, उन्होंने तो हर प्रकार का जीवन देखा था, बीवी थी, उनके शायद बच्चे भी थे। तो जब सिद्धार्थ ने तपस्या करी तो अंत में दूसरी आत्मा ने आकर के प्रवेश किया उनके अंदर, और उन दोनों की कंबाइंड शक्ति से फिर पालना होती है। तो ये जो बहन है ये सिद्धार्थ का रीइंकारनेशन है। मतलब वो एक शरीर के अंदर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद दो आत्माएं थी, दोनों आत्माएं मिलकर के काम करती थी, है ना, एक की पावर एक की नॉलेज, ऐसे था। तो जो बुद्ध हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है, या उनके लिए इन्होंने कहा, दीदी ने कहा कि जो मेरे को अनुभूति है वो ये है कि वो आज के समय में भी बौद्ध धर्म की पालना कर रहे हैं, किसी बहुत विशेष स्थान पर हैं और वहाँ पालना करते हैं, और मैं जो सिद्धार्थ है उसका रीइंकारनेशन हूँ। तो ये हुआ, और कहने का भाव ये है कि जब इन दीदी से हम मिले तो ये तो चलो सारा चैप्टर चल ही रहा है, लेकिन बुद्धिज़्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे साउंड्स को यूज़ किया जाता है। ये चक्रों का ज्ञान हमें लगता है कि बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने सही मायने में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया है, लेकिन बहुत गहराई से जैसे हम समझते हैं इनको, एक जैसे जन्मों जन्म हमने अभ्यास किया हो किसी चीज़ का, वो अनुभूति होती है हमारे को चक्रों को लेकर के। इसीलिए बहुत सारे भाई बहन भी बोलते हैं कि भाई जब आप ये सेशन कराते हो तो बहुत अच्छा है। आप देखिए वो सेशन कराने में भी क्या है कि परमात्मा है, शिव हैं साथ में, करण करावनहार वो हैं, तो उनकी भी कुछ, उनकी क्या मेन तो उन्हीं की शक्तियाँ हैं, तो उनकी शक्तियों का भी हमारे साथ साथ बहुत होता है जब हम करवा रहे होते हैं।
और फिर ये जन्मों जन्म ये चीज़ की हुई है, तो उसकी स्मृतियाँ हमारे अंदर जागृत हुई। तो हमें ऐसा लगता है कि जो बुद्ध ने उस जीवन में वादा किया था ना, कि जो सब कुछ तुम्हारा दब गया है हम दोबारा मिलेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूँगा इनको पुनः जागृत करने में, तो वो समय अभी है। अच्छा, वो सब लोग जिनको हमने पीछे छुड़वा दिया था वो दोबारा तो मिल ही गए होंगे उनको, लेकिन फिर जैसे उन सभी आत्माओं से भी हिसाब किताब बन गया, कई जन्मों से इन सब से हिसाब किताब अपने पूरे हम करते आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इससे जो अगला एपिसोड हम पोस्ट करने वाले हैं लाइफ स्टोरी का, जो कि 18वां अध्याय होने वाला है, उस 18वें अध्याय पे अपनी जो जीवन कहानी की जो ये पूरी कथा हम शुरू से अभी तक सुनाते के लिए आए हैं उसको हम विराम देने वाले हैं। 18वें एपिसोड के साथ जीवन कहानी के जो सारे एपिसोड्स हैं वो संपन्न हो जाएंगे। दोस्तों, जो अगला एपिसोड हम ऑनलाइन एयर करने वाले हैं उसके अंदर आप सभी के माध्यम से पूछे गए उस प्रश्न का हम उत्तर देंगे। आप लोग बार बार ये पूछते आए हैं ना कि भाई जी आपने इतने सारे ऐसे ऐसे जन्म लिए, ये सारी आप बातें बताते हो, लेकिन फिर भी आपके इतने जीवन में इतनी सारी तकलीफ़ें क्यों हैं, कष्ट क्यों हैं? क्या ये किसी प्रकार की परीक्षा ही देते रहते हो आप जिसकी वजह से इतने सारे कष्ट आए? तो दोस्तों उसका उत्तर है नहीं। कष्ट ये कोई परीक्षा हमें देनी है केवल उसकी वजह से ये कष्ट जीवन के अंदर नहीं आए। हाँ, ये जो कष्ट हैं इनको हमने अपने जीवन में स्वीकार ज़रूर किया है। हमारा वचन है, परमात्मा को हमने वचन दिया था किसी समय पर कि जो जो गलती हमसे हुई है उसकी 100 गुना ज़्यादा सेवा करके दूंगा, और जो भी मेरे से अक्षम्य अपराध हो गया है उसका पश्चाताप ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों, हमारे पूर्व जीवन के ये जो सारे किस्से हैं और ये जो सारे विजन्स हैं, इनके अंदर से कुछ हमारे को अंदर तकलीफ़ थी कुछ चीज़ों को लेकर के, हम कुछ पूर्व जीवन में, और कुछ हमारे कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे अत्याचार हमारे साथ हुए थे जिनको हम भुला नहीं पा रहे थे, जिसको लेकर के कुछ हेट्रेड हमारे मन के अंदर रहती थी। और उससे जुड़ा हुआ फिर हमारे को जब उत्तर मिला, उससे जुड़ा हुआ जब हमारे को विजन आया, तो उसके बाद हमारे को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी कि इस सृष्टि पर, इस धरा पर किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता। दोस्तों, आप सभी से हम वादा करते हैं जब हमारा अगला एपिसोड आप देखेंगे, आपको कितना ही क्यों ना लगता हो कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया, मेरे पूर्व जीवन में भी मैंने कुछ नहीं किया, आपको ऐसा क्यों ना लगता हो, लेकिन 18वें अध्याय के अंदर जो पाठ हम शेयर करने वाले, जो कि केवल एक जन्म में गलती करी थी, एक जन्म, और उस जीवन के बाद से आज तक अल्पायु रहे हैं, उस जीवन के बाद से आज तक जितने जन्म लिए, बीच में 20 जन्म लिए होंगे उस जीवन के बाद, लेकिन सब के अंदर बहुत ही एक तरह से प्रताड़ित होकर के हमारे को मरना पड़ता है। और ये जो जीवन के अंदर मुसीबतें हैं और ये जो होता है, ये जो सारे हिसाब किताब है, इनको हमने स्वीकार कर रखा है। इसीलिए जो परेशानियां भी आती हैं, हमें हमेशा से इस चीज़ की स्मृति रही है कि परेशानियां तो होती हैं लाइफ के अंदर, इसकी टेंशन क्या लेना, परेशानियां होती हैं, उसमें से रास्ता निकालना होता है मनुष्य को, ऐसा लगता है। तो 18वें अध्याय के अंदर बताएंगे कि हमसे क्या गलती हुई जिसकी वजह से ये सारे जीवन हमारे को जीने पड़े। और उसके साथ साथ दोस्तों एक ये वाली बात भी अंत में बोलना चाहते हैं कि देखिए, वो गलती होने से पहले भी बहुत तपस्या करी थी, बहुत सारे ऐसे पार्ट रहे थे, लेकिन फिर भी ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई आप बहुत ज़्यादा तपस्या कर लो तो उसके बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता, ऐसा नहीं होता। आप ब्रेक ले सकते हो 200, 400, 500 साल के लिए कि भाई अभी मैं ऊपर से रह करके नीचे पालना करूँगा सबकी, मैं जो है फरिश्ते के स्वरूप में रहूँगा, अभी मुझे जन्म नहीं लेना, लेकिन ये जन्म मरण का जो चक्र है ये चलता रहता है। क्योंकि जिन लोगों ने जितनी तपस्या की होती है, इस सृष्टि को संभालने की जिम्मेवारी भी उतनी बड़ी होती है उनकी, ठीक है ना। तो क्या वो किस्सा है, कैसा है, वो सब अगले एपिसोड के अंदर आप सभी के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा जो अनुभव हमने आप सभी के साथ साझा किया उससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, कुछ आपको अच्छा लगा होगा इस अनुभव के अंदर। वैसे तो इस बार का जो अनुभव हमने शेयर किया बस वो एक तरह से किस्सा शेयर करना है, किसी का किसी के साथ भी पार्ट रहा हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ उसके अंदर गलती हुई थी जिसकी वजह से आगे जन्मों जन्मों तक हमारे को डिससेटिस्फाइड रहना पड़ा। तो
तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि फिर भी कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर मिली होगी इस वीडियो से। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आज की ये जो स्टोरी हमने आपके साथ शेयर करी इसमें आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।